नमस्कार दोस्तों, मैं जोगिंदर सिंह आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेएस रोजगार चैनल में। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है एनिमल एंड प्लांट रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि एनिमल और प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे ही जाते हैं। मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ना छोड़ें, कॉपी पेन साथ में रखें और क्वेश्चन अगर आते हैं तो आंसर देने का भी ट्राई करें। तो क्लास स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। पहला क्वेश्चन है, और एक चीज याद रखिए, जिन बच्चों ने भी क्या लाइक नहीं करा, क्लास को लाइक कर दें और क्लास को शेयर कर दें। जरा इस क्लास को शेयर करते हैं ज्यादा से ज्यादा। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें जेएस रोजगार चैनल को। बिल्कुल टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं और ऐसी क्लासेस आपको कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि हम लोग वही टॉपिक लेके आते हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। उन्हीं टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एसएससी एमटीएस वाले बच्चे अगर ये क्लासेस देख लेंगे ना, तो 25 में से 18-19 क्वेश्चन तो ऐसे ही टिक करके आने वाले हैं, ये गारंटी हम लेते हैं आप लोगों की। ठीक है, तो देखिए किस तरीके का क्वेश्चन है ये, प्लांट एंड रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इस तरीके का है, देखिए, द एलिमेंट विच इज रिच इन मोस्ट लीफली वेजिटेबल इज, जो तत्व ज्यादातर पत्तेदारी सब्जियों में समृद्ध है वो क्या है? फोस्फोरस है, जिंक है, आयरन है, कैल्शियम है। तो जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, ठीक है, उनमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? फॉर एग्जाम्पल, आप पालक खाते हो, पत्तेदार सब्जी है, उसमें क्या पाया जाता है? आयरन। तो आपको याद रखना है, जो भी पत्तेदार सब्जियां हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, हमेशा याद रखना है। अगला क्वेश्चन, फ्रूट ऑफ दिस प्लांट आर फाउंड अंडरग्राउंड, इस पौधे का फल भूमि गति में पाया जाता है, मतलब अंडर, धरती के अंदर, जमीन के अंदर पाया जाता है ये प्लांट। पोटैटो, कैरेट, ग्राउंडनट या ओनियन। देखिए आप बोलोगे सर ये फ्रूट पूछा है, याद रखना फ्रूट। पोटैटो फ्रूट है आपका? नहीं है, जमीन के अंदर होता है लेकिन नहीं है। कैरेट आपका फ्रूट नहीं है, जमीन के अंदर होती है। ऑनियन भी मिट्टी के अंदर होती है, लेकिन आपसे फ्रूट पूछा गया है, ठीक है, फल पूछा गया है। तो ग्राउंडनट, मूंगफली पता है आप लोगों को एक फल है। तो जो मूंगफली है ना, जमीन के अंदर पाई जाती है, जमीन के अंदर खोद के ही तो निकालते हैं, मिट्टी के अंदर ही तो पैदा होती है आपकी मूंगफली। मूंगफली एक प्रकार का फ्रूट है जो कि अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर पैदा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, which among the following elements increase the observation of water and calcium in plant, निम्नलिखित तत्वों में से कौन पौधों में पानी और कैल्शियम का अभिलेषण को बढ़ाता है? पौधों को पानी और कैल्शियम कौन सी चीज प्रोवाइड करती है? मैग्नीशियम, बोरोन, कॉपर या मोलिब्डेनम। तो याद रखना है, पौधों तक कौन इंक्रीज करता है वाटर और कैल्शियम को ऑब्जर्वेशन में? बोर्न। हमेशा कौन सा एलिमेंट? बोर्न हेल्प करता है पौधों की कैल्शियम और पानी ऑब्जर्व करने में। कौन? बोर्न एलिमेंट। अगला क्वेश्चन, प्लांट गेट वाटर थ्रू द रूट बिकॉज ऑफ, पौधों को जड़ों के कारण पानी मिलता है, पौधों को जड़ों के कारण पानी मिलता है। तो क्या उत्तर होगा इसका, आप ही बताइए? कैपिलरी द्वारा पानी मिलता है। किसके द्वारा? कैपिलरी। पौधों को जड़ों के कारण मिलता है कैपिलरी द्वारा, भी बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ पैलिसेड पेनाचेमा इन लीफ इज, पत्ती में पैलिसिड पेनोक्रामा का मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य होता है टॉक्सिन, पौधों से टॉक्सिन हटाना। तो डी आपका उत्तर है, याद रखना। और एक चीज और क्लियर कर देते हैं, देखिए जो जाइलम है ना, पौधों, जो जाइलम होता है ना, वो क्या पौधों तक पानी पहुंचाता है। जो जाइलम होता है पौधों तक क्या पहुंचाता है? पानी। याद रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश शोषक वर्णक नहीं है? क्लोरोफिल, फायोकोबिलिन, कोटोटेन या ऑन्टोकेनिन। तो क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस में कौन सी चीज नहीं आती इन चार ऑप्शन में से?
इज नॉट पूछा गया है, तो याद रखना है एंटीयोनियन, एंटीयोनियन आपकी फोटोसिंथेसिस के अंडर नहीं आती है। अगला क्वेश्चन, इन कैट्स द स्पाइन आर मॉडिफाइड। कैट्स में रीढ़ को संशोधित किया जाता है, उसके स्टीम द्वारा, उसके स्टिबलिस द्वारा, या उसकी पत्तियों द्वारा, या उसकी कलियों द्वारा। तो याद रखना है उसकी पत्तियों द्वारा। कैक्टस क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, कांटे से लगे रहते हैं उनकी पत्तियों में, आपके राजस्थान साइड बहुत पाया जाता है। अ प्लांट विथ फाइब्रस रूट सिस्टम इज, रिश्तेदार जड़ प्रणाली वाला एक पौधा है। वीट, पी, मस्टर्ड, बीन। तो इसका उत्तर है आपका वीट। प्लांट विथ फाइब्रस रूट सिस्टम वीट की होती है। अगला क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट कैन कैरी आवर फोटोसिंथेसिस इज। फूलों का वह हिस्सा जो हमारी प्रकाश शोषण क्रिया कर सकता है, वो क्या है, कैलैक्स। 9 का उत्तर क्या है, कैलैक्स है। बी, सी आपका बिल्कुल उत्तर सही है। एक सेकेंड, थोड़ा लैपटॉप की बैटरी कम हो गई थी, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गई थी। ठीक है, तो एक सेकंड ले लिए हमने। तो हम कहाँ पे थे, कौन से क्वेश्चन पे थे, एक सेकंड, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, हाँ हम 10th क्वेश्चन पे। द पार्ट ऑफ फ्लावर दैट कैन कैरी आवर फोटोसिंथेसिस इज, अभी बताया कैलैक्स। सी बिल्कुल सही उत्तर है। द प्लांट विच ग्रो वेल ओनली इन लाइट आर नोन एज। प्लांट है ना जो लाइट में बड़ी अच्छी तरीके से बढ़ता है, तो उसे क्या कहा जाता है ये बताना है। तो उसे कहा जाता है हेलोपिड्स। अगला क्वेश्चन, पल्सिस आर अ गुड सोर्स ऑफ। दालें एक अच्छा स्रोत किसकी है, दालों में क्या पाया जाता है, आपका प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, फोटोट्रोपिक मूवमेंट आई कंट्रोल्ड बाय। फोटोट्रोपिक आंदोलन जिससे मैंने नियंत्रण किया, ऑक्सन को किया, गिबरेलिन को किया, साइटोकिन को किया, या इथिलीन। तो फोटोट्रोपिक मूवमेंट से हमने क्या कंट्रोल करा, तो हमने करा ऑक्सोन को कंट्रोल। ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज सिंथेसाइज्ड इन प्लांट। कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जो पौधों में संश्लेषित होता है। कार्बोहाइड्रेट का वह है रूप जो पौधों में क्या होता है, संश्लेषित होता है। स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रूट्स, या सेलुलोज। तो ग्लूकोज होता है। कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जो पौधों में संश्लेषित होता है, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन दे बता दिया, द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज सिंथेसाइज्ड इन प्लांट ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जो पौधों में संश्लेषित होता है उसे क्या कहते हैं आप, ग्लूकोज कहते हो। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ इम्बेबिएशन इन्वॉल्व। द प्रोसेस ऑफ इम्बेबिएशन इन्वॉल्व एब्जॉर्बेशन में इन्वॉल्व रहता है। सी बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का। विच कंपाउंड्स ऑफ लाइट आर ऑब्जर्व बाय क्लोरोफिल। प्रकाश की कौन सी घटक क्लोरोफिल द्वारा ऑब्जर्व होती है, कौन सी होती है आपकी, ब्लू एंड रेड, नीला और लाल। द रेजिएंट यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इज। रेजिएंट यूज होता है क्या टेस्ट करना, स्टार्च लीव में कितना है, पत्तियों में स्टार्च कितना है, ओडियम सॉल्यूशन द्वारा। वाटर ऑफ कोकोनट इज, नारियल का पानी क्या है, आप ये बताइए। नारियल का पानी कई लोग पीते हो, तो वो एक तरह का क्या है, एक तरह का लिक्विड एंडोक्रैप है। क्या, लिक्विड एंडोक्रैप है। अगला क्वेश्चन, ऑल द प्रोगनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल प्लांट वाई वेजिटेटिव
propagation are called. All the progeny obtained from single plant by vegetative progons are called. क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपका क्लोन्स कहा जाता है. द गैस रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो कौन सी गैस रिलीज करता है? सब जानते हैं CO2 या ऑक्सीजन या कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड. तो प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो कौन सी गैस को छोड़ता है? ऑक्सीजन को छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को? बताइए आप लोग. तो ऑक्सीजन को छोड़ता है. द गैस लीड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन को छोड़ता है. किसको छोड़ता है? ऑक्सीजन को. कैरेट इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन. देखिए गाजर में कौन सी विटामिन सबसे ज्यादा होती है? अब आप लोग कहते हैं आंखों को तेज करना है तो क्या खाएं? गाजर खाएं. गाजर से आपकी आंखें होती हैं तेज, तो विटामिन ए. प्लांट रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग. पौधे ऊर्जा के दौरान क्या छोड़ते हैं? ऊर्जा के दौरान पौधे क्या छोड़ते हैं? फोटोसिंथेसिस छोड़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण छोड़ते हैं. अगला क्वेश्चन. रेड रूट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय. गन्ने का लाल सड़न किसके कारण होती है? जो गन्ना होता है वो लाल पड़ जाती है नीचे से, उसकी रूट किसके कारण पड़ जाती है? क्लोट्रम फ्लोटोम द्वारा पड़ जाती है. Which of this is a macronutrients for plant? इनमें से कौन सा पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोरोन. क्या बात है. तो बोरोन इसका उत्तर है. बोरोन. अगला क्वेश्चन. विच ऑफ दिस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट को सबसे कम चीज कौन सी चाहिए? बोरोन चाहिए. क्या चाहिए? बोरोन चाहिए प्लांट को सबसे कम. अगला क्वेश्चन. रूट नोडल्स आर कॉमनली फाउंड. रूट नोडल सामान्यता में पाया जाता है. किधर पाया जाता है? लैक्टिग्राम्स प्लांट्स, कानूनी पौधे में पाया जाता है. कन्वर्वेशन ऑफ स्टार्च टू शुगर इज एसेंशियल फॉर. स्टार्च को चीनी में बदलना आवश्यक क्यों है? ये आपसे पूछा गया है. स्टोमेटल ओपनिंग द्वारा, पेट का खोलना की वजह से. अगला क्वेश्चन. पेट में खोलन बच जाती है इसलिए स्टार्च को किस में बदल देते हैं हम? चीनी में. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल. क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम पाई जाती है आपकी क्लोरोफिल में. वेल्टिंग ऑफ प्लांट ऑक्सर ड्यू टू एक्सिव. वेल्टिंग ऑफ प्लांट ड्यू टू ऑक्सर टू किसके द्वारा? ट्रांसपिरेशन द्वारा. विच फ्रूट हैज इट्स सीड आउटसाइड. किस फल का बीज बाहर होता है? स्ट्रॉबेरी का, बनाना का, ग्रोनट का, कैस्यू नट का. तो याद रखना है काजू का क्या आउटसाइड. विच फ्रूट हैज सीड आउटसाइड? काजू की. किसकी आउटसाइड होती है सीड? काजू की सीड आउटसाइड होती है आपकी. तो 28 का उत्तर सॉरी काजू नहीं है, स्ट्रॉबेरी है. विच फ्रूट हैज सीड आउटसाइड? स्ट्रॉबेरी. अगला क्वेश्चन. द रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर ऑफ लीफ इज ड्यू टू. देखिए पत्ते का लाल, नारंगी, पीला रंग का कारण क्या होता है? कैरोटोन. डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है. विच ऑफ द फॉलोइंग 3 आर रिग्रेट एज एनवायरमेंट. निम्नलिखित में से तीनों में से कौन सा आर पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? 3 आर होते हैं आपके. पर्यावरण के अनुकूल कौन सा होता है? तो रिड्यूस, रेस्क्यू, रिसाइकिल. ये 3 पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. कम करो, रिसाइकिल करो और उपयोग में लाओ चीजों को. रोड शेप बैक्टीरिया इज कॉल्ड. रोड के आकार का बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है विग्लस. रोड जो रॉड की शेप का होता है ना बैक्टीरिया, से क्या जाता है? क्या कहा जाता है? विग्लस कहा जाता है. रॉड की शेप का होता है. डोरमेंसी पीरियड ऑफ एनिमल ड्यूरिंग विंटर सीजन इज कॉल्ड.
सर्दियों के मौसम के दौरान जानवरों की आबादी को क्या कहा जाता है? सर्दियों के मौसम के दौरान जानवरों की आबादी को आबादी को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जिसकी आबादी कम पाई जाती है, ये है क्या चीज? हाइपरवेशन कहा जाता है। येलो स्पॉट ऑन सैट्रिक लिप इज ड्यू टू द डिफेंसी ऑफ, खट्टी पट्टियों पर पीले धब्बे की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? आपकी मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, भैया सीधा सीधा इसका उत्तर है वाटर। द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाटर। प्रोसेस थ्रू विच प्लांट रिप्रोड्यूस, प्रक्रिया जिसके माध्यम से पौधे प्रजनन कर सकते हैं, दोबारा क्या हो सकते हैं? प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो कौन सी प्रक्रिया है जिसकी वजह से पौधे द्वारा प्रोड्यूस हो सकते हैं? पॉलिनेशन, परागण द्वारा पौधे पैदा उगते हैं। क्लोरोफिल कंटेन ऑटोट्रोपिक थायलैट्स इज कॉल्ड, ऑटोट्रोपिक थायलैट युक्त क्लोरोफिल को कहा जाता है, तो कहा जाता है एल्गाई को। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड क्रॉप हैज द मैक्सिमम कंटेंट ऑफ प्रोटीन, कौन से फूड क्रॉप में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है? कौन से फ्रूट क्रॉप में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है? तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। क्लोरोफिल कंटेन, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल एक मैग्नीशियम है। हाइड्रोपोनिक इज अ मेथड ऑफ कल्चर ऑफ प्लांट विदाउट यूजिंग, हाइड्रोपोनिक इज अ मेथड ऑफ कल्चर ऑफ प्लांट विदाउट यूजिंग सॉइल, मिट्टी। वाटर इन प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड बाय, पौधों में पानी किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? पौधों में पानी किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? अभी बताया था जाइलम द्वारा पौधों में क्या पाया जाता है? जाइलम द्वारा पौधों में पानी पहुंचाया जाता है। 5वें क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था। और फ्लाइम द्वारा फूड पहुंचाया जाता है। रेप ग्रेप्स कंटेन, पके अंगूर में क्या होता है ये पूछा गया है? फ्रूट्स होता है। सेल बिकम टर्ड बिकॉज ऑफ, सेल के कारण कठिन हो जाता है, एंडोसोम। सेल्फ पॉलिनेशन विच लीड टू, आत्म प्रगाण को बढ़ावा मिलेगा इन ब्रीडिंग। फ्लावर इमिट फ्रेग्रेंस ऑफ, फूलों की सुगंध निकलती है। फूलों की सुगंध क्यों निकलती है? अट्रैक्ट इंसेक्ट द्वारा, जो उनके, और देखो जो फूल होते हैं उस पर कई सारे पौधे बैठते हैं, तो उनके वजह से क्या फ्लावर से खुशबू आती है। विच वुड विल बिकम यूजलेस सून आफ्टर एक्सपोजिंग इन द ओपन एयर, खुली हवा में उजागर होने के बाद कौन सी लकड़ी बेकार हो जाती है? गीली लकड़ी। आप जानते हो जब भी गीली लकड़ी हो जाती है ना, जलने लायक रहती है, सड़ जाती है, एक तरह से क्या हो जाती है? सड़ जाती है। अगर लकड़ी बार बार गीली होती रहेगी तो एक टाइम बाद सड़ जाएगी और वो किसी काम के लिए नहीं रहेगी। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, आज की क्लास का एनिमल एंड प्लांट रिलेटेड से क्वेश्चन। तो ज्यादातर क्वेश्चन मैंने आज प्लांट के कराए हैं, एनिमल के अगली क्लास में मैं आप लोगों को करा दूंगा। बस एनिमल रिलेटेड क्वेश्चन और बचे हैं जो कि आपको करा दिए जाएंगे। उसके बाद केमिस्ट्री के 1-2 टॉपिक और हिस्ट्री के 2 टॉपिक करा दो, सॉरी फिजिक्स के 2 टॉपिक हैं वो करा देंगे आपके, ठीक है। उन्हीं से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। जो ये टॉपिक करा रहा हूं ना, ये 8 से 9 टॉपिक कराऊंगा, ज्यादातर इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। अगर बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आने हैं ना तो इन्हीं 9 क्लासेस से आएंगे, और क्वेश्चन आने ही हैं, 2 से 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं आप लोगों के, ठीक है। तो क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। बाकी क्लास को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और जिन बच्चों ने भी क्या किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टॉपिक वाइज क्लासेस और कहीं आप लोगों को नहीं मिलने वाली। इस तरीके के क्वेश्चन कोई और पढ़ा रहा हो तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, नहीं पढ़ा रहा जिस तरीके से मैंने आप लोगों को कराया है। तो क्लास एंड करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में।